बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर रज़ाउल्लाह साकी भट्टू, DVM MPhil मेडिसिन एंड सर्जरी। आज मैं आपको पंजाब का एक बड़ा खूबसूरत इलाका जो है वो दिखाने के लिए आया हूं। तो हाँ जी, हम मौजूद हैं इस वक्त ज़िला बावल नगर का ये इलाका है। ये दरबार है पत्थर तला। ये आप देख सकते हैं कि ये दरबार पत्थर तला। तो ये आप इधर अगर देखेंगे तो इधर जो हम आए हैं टूरिज़म के लिए आए हैं, सैर सपाटे के लिए आए हैं। तो मेरे जो भी भाई हैं ज़िला पाकपतन के, बावल नगर के, व्याड़ी के, या जो है ज़िला जो है इसके साथ जो बावलपुर लगता है उसके, तो ये जो लोग हैं ये जब भी अगर उनका सैर करने का दिल करता है तो वो सैर करने के लिए यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इधर मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये पत्थर तला एक दरबार है। इधर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने के लिए, फ़िशिंग के लिए आए हुए हैं। तो ये फ़िशिंग कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप इस एरिए की खूबसूरती को देखना चाहेंगे तो ये आप इस तरफ नज़र मार के देखें कि ये हमेशा जो है जो मौसम है वो बिल्कुल इसी तरह का यहाँ पे रहता है। तो ये बहुत प्यारा मौसम है, गर्मियों का मौसम है, लेकिन हमें फिर भी इस टाइम जो है वो इतनी ठंडी हवा फील हो रही है कि हमें जो है ना वो थोड़ी थोड़ी हल्की सी ठंड महसूस हो रही है। ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। ये जब भी आप इधर आते हैं तो आपको यही मौसम देखने को मिलेगा। ये देखें आप उधर, ये बागात भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये बाग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे किस्म के जो फ्रूट हैं वो भी दस्तयाब होते हैं। तो उसके अलावा जो है जो ज़मीन ज़रखेज़ भी है, ये बिल्कुल इस साइड पे, दूसरी साइड पे जैसे अभी आपने देखा है कि वो बिल्कुल गैराबाद है और वो वहाँ पे आप फ़िशिंग आके कर सकते हैं। मछलियाँ अगर आप पकड़ने के शौकीन हैं, आप सैर के शौकीन हैं, तो आप मछलियाँ पकड़ सकते हैं, सैर कर सकते हैं। इधर आप अगर करीब आके देखेंगे तो ये देखें, ये अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि यहाँ पे ये रेत है, बिल्कुल लग नहीं रहा कि इस जगह पे कोई जो फसल है वो काश्त हो सकती है, लेकिन बिल्कुल इधर से कोई 1-2 एकड़ छोड़ के देखें तो ये आपको नीचे जो है वो सारी कपास की जो फसल नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि ये इसी से हम पहचानते हैं कि खुदा की ज़ात ने कैसी कैसी चीज़ें बनाई हैं। तो ये यहाँ पे कब्रिस्तान भी है बिल्कुल, मतलब इधर जो लोग दफन हैं वो यहाँ पे मदफून हैं। ये बहुत अच्छा और प्यारा इलाका है। तो ये जब भी आप कभी अगर इस तरफ अगर आप कैमरामैन दिखाएंगे तो ये भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो आपको साइड के एरिया पे नज़र आ रहे हैं बहुत सारे दरख्त जो हैं, इसकी अगर दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये इंडिया का और पाकिस्तान का यहाँ पे बॉर्डर है। तो इसके दूसरी साइड बिल्कुल इंडिया जो कंट्री है वो स्टार्ट हो जाता है और अभी हम पाकिस्तान की हदूद में खड़े हुए हैं। तो आप जब भी सैर करना चाहें, जब भी आना चाहें तो ये यहाँ पे ज़रूर आएँ। इस पर आएँगे आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो मज़ीद ऐसी कोई भी वीडियोस देखने के लिए मेरा जो YouTube पेज है डॉक्टर रज़ाउल्लाह साकी भट्टू, उसको सब्सक्राइब करें, उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, मतलब बेल आइकॉन को प्रेस करें तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे। तो आपको बहुत सी मालूमाती वीडियोस जो है तो ये जो दोस्त है साथी, ये भी आप देख सकते हैं, ये हम सारे जो दोस्त हैं, ये आबद सेठ है, ये सेठ आबद हैं, तो ये जाफ़र सदीकी हैं, ये मुदस्सर करीम हैं, ये हारून हैं, और ये बिल्कुल अगर कैमरे की दूसरी साइड पे मैं दिखाता हूँ, ये कैमरामैन जो हैं हमारे वो हाफ़िज़ कलीमुल्लाह साहब हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इलाका आपको आज देखने को मिला है। तो आप कभी भी अगर आना चाहें, अपना जो आपको संडे हो या इस तरह का कोई भी हो, आप फ्री हों, तो आप बजाय इसके कि शहरों का रुख करें, बल्कि ये खुली जगह पे आएँ ताकि जो आपको आपकी सेहत भी बेहतर हो सके और आपको जो बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो सीखने को और देखने को मिल सकें। शुरू कर लेना थले जावन लगने बस चलो थले। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि अगर आप जो है वो कहीं दूर किसी इलाके में नहीं जा सकते, मतलब आप पहाड़ी एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में नहीं जा सकते, तो आप यहाँ पे आएँ। ये देखें जो हम आए हैं तो ये इधर से हम चढ़ के आए हैं, तो इधर से अभी हम वापस जा रहे हैं। तो एक जो पहाड़ी इलाका देखने का जिस तरह खूबसूरती है, उसी तरह हमारे पंजाब में भी बड़े खूबसूरत इलाके हैं। तो आप निकलें, इन इलाकों को देखें, तो आपको देखने के बाद जो है वो एहसास होता है कि हम जो है वो कितनी अच्छी और कितने प्यारे मुल्क में रह रहे हैं। तो सारे जो टूरिज़म के शौकीन भाई हैं वो यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इसका एड्रेस अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो ये जो
बहावल नगर से चिश्तियाँ रोड है, चिश्तियाँ रोड पे आप जाएंगे, उधर से आप मिठा आकू का किसी से पूछेंगे, मिठा आकू का ये फ्रूट तो ये देखें जी, ये पंजाबी में हम इसको कहते हैं कौड़ तुमा। तो ये इधर वाफर मिकदार में मौजूद है। ये आप अपने अगर एनिमल्स को खिलाएंगे तो ये एनिमल्स के लिए, आपके लिए, एनिमल्स के स्टमक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इससे जो बहुत से मसाइल हैं वो ख़त्म होते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा था कि आप मिठा आकू का चिश्तियाँ रोड पे आएँ बहावल नगर से, और उधर चिश्तियाँ रोड पे आप मिठा आकू का किसी से पूछेंगे तो मिठा आकू का रोड जो है उधर से आप आगे आएँ तो उधर से एक जो करीबी मुरलीगढ़ आएगा, मुरलीगढ़ के बाद टाली वाला। तो ये टाली वाला जो गांव है उसके बिल्कुल अकब में, यानी कि उसकी अपोजिट साइड में ये जगह है। तो ये आप बिल्कुल बासानी बगैर किसी परेशानी के यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये भी आप दोबारा देखें ये किस तरह से बिल्कुल हिली स्कोप है। तो अभी ये नीचे भी पहाड़ी है जिधर से हम स्टार्ट किया है हमने, उधर तक हम चल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप जो है वो जिस तरह पहाड़ी इलाके में पहाड़ पे चढ़ने का मज़ा आता है, तो ये रेत का पहाड़ है तो इधर भी ऐसे ही मज़ा आ रहा है। तो ये बिल्कुल अगर आप सामने देखेंगे तो बिल्कुल उस जगह पे करके हमारा उधर कैंप लगा हुआ है। उस कैंप में अभी जब हम जाएंगे तो वो आपको दिखाएंगे कि इधर जो है हम क्या चीज़ें हैं जो अपने साथ लेके आए हैं और क्या जो है इधर से मछली हमने पकड़ी है। तो यहाँ पे हम खुद कुकिंग भी कर रहे हैं, तो वो कुकिंग की सारी जो है वो आपको आगे चल के हम दिखाते हैं। ये पीछे बिल्कुल ऐसे ही इधर हम चढ़ के गए पहाड़ पे। ये जो हमारे ड्राइवर साहब हैं वो साथ मौजूद हैं। तो अभी हमारे जो दोस्त हैं वो और बाइक्स भी हैं हमारी, तो बाकी जो है गाड़ी है, रिक्शा भी है। तो ये तकरीबन जो हमारा गांव का पूरा एक ना ग्रुप आया हुआ है सारा सैर करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं सामने जो पानी है वो सारा ये सीम का, तो ये बहुत प्यारा नज़ारा है। तो अभी आप जब आगे जाते हैं अपने कैंप के पास तो उधर चल के आपको दिखाते हैं कि आपने अगर इधर आना है तो आपके पास क्या है। ये एक हाइकिंग भी हो रही है, वॉक अलहदा हो रही है, हाइकिंग अलहदा हो रही है। तो हेल्थ जो है वो इंसान की वो भी इससे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो बाकी अभी आप कैंप में चल के आपको दिखाते हैं। बाकी मैं बोलूँगा आपको, मैंने इशारा कर दिया। तो ये देखें जी ये किस तरह का रोड है। तो इधर आप अगर आएंगे तो आपने घबराना नहीं है। हम भी जो है वो कलमे शलमे पढ़ते हुए जा रहे हैं कि कहीं गिर ना जाएं, लेकिन जो है वो टूरिज़म का मज़ा जो है वो बिल्कुल इसी तरह की चीज़ों में आता है। ये आप लंबी नज़र मारेंगी, जहाँ तक नज़र जाएगी बिल्कुल खाली जगह है, पानी है, पानी के अंदर मछलियाँ हैं। तो अभी हम थोड़ा लेट हो गए, इस वजह से जो मछलियाँ हैं वो हमने सुबह सुबह शिकार कर ली थी, जो दोस्त पहले आए हुए थे। तो मैं थोड़ा लेट आया हूँ, तो आपको वो जो है चीज़ शायद देखने को मिल जाए कि मछली अभी नज़र आ जाए। अदरवाइज़ जब पानी जो है वो गर्म हो जाता है तो मछली जो है वो बिल्कुल नीचे जो है वो सुकून से बैठ जाती है, क्योंकि पानी भी गर्म होने लग जाता है मौसम के साथ। तो अदरवाइज़ मौसम बहुत प्यारा रहता है यहाँ पे, किसी तरह की जो है वो गर्मी या पसीना आप देख सकते हैं कि हमें किसी को नहीं आया हुआ। हालांकि ये इतनी बड़ी पहाड़ी है जो हम ऊपर चढ़ के गए तो बहुत ज़्यादा पसीना आना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल नहीं है। ये आप कपास की फसल देखें, बिल्कुल तैयार फसल है बिल्कुल। ये एक साइड पे बिल्कुल इस तरह की ज़मीन है, दूसरी साइड पे ऐसे है। तो यानी कि जो है ना खूबसूरती नेचर की, तो अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसका नज़ारे जो देखने के हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। तो अभी हम अपने जो है वो कैंप की तरफ ही जा रहे हैं, उधर जाएंगे। ये देखें जी, ये
पानी जब एक साइड पे ज़्यादा हो जाता है तो ये थोड़ा सा रास्ता बनाया होता है ताकि पानी जो है दूसरी साइड पे निकल के जो है वो सड़क ये जो है जो बनी हुई ये बाकी रहे। तो वो हमारे कुछ दोस्त हैं जो पैदल वॉक करना चाह रहे थे, वो देखेंगे वो पैदल चलते हुए हमारे कैंप की तरफ जा रहे हैं। ये पानी है बिल्कुल सड़क के इस साइड पे, अगर आप देखेंगे तो ये पानी है। तो वो सामने भी पानी नज़र आ रहा है, मतलब इस पे जो है जो वाटर लेवल है वो बिल्कुल जो है वो इक्वल है, मतलब कि उसमें ये इस तरह का नहीं है कोई कि वो पानी नीचे हो कि जिसको हमें मोटर लगा के या टरबाइन लगा के निकालना पड़े। तो ये भी जो है खुदा की कुदरत का मुँह बोलता सबूत है और ये नेचर है। आज आपको अब फ़िशिंग के बारे में हम दिखा रहे हैं कि फ़िशिंग कर रहे हैं। ये हमारे जो दोस्त हैं वो बहुत ट्रेन हैं। ये देखें जो है वो हाथ से मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो हाथ से मछलियाँ पकड़ने का काम हम दिखा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटी सी मछली है और ये हाथ से इन्होंने पकड़ ली है। तो ये बड़ी एक मज़ेदार सी हमारी जो स्टोरी है हमारे लिए बनी हुई है। ये देखें जी, ये अच्छी खासी मछली इन्होंने अभी पकड़ी है, लेकिन वो चूँकि स्लिपरी थी इस वजह से कुछ हाथ से निकल भी जाती हैं। तो ये इसके बारे में आपने जो है वो परेशान नहीं होना, ये काफ़ी सब्र आज़मा सा काम है, लेकिन ये इसमें इंजॉय बहुत है, मज़ा बहुत आ रहा है। ये हमारा जो पूरा ग्रुप है ये आप देख सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पे जो मछलियाँ पकड़ने आए हुए हैं। ये देखें वो आगे भी जाल लगा हुआ है, साथ में वो आपको नज़र आ रहे हैं दूर वो फ्राई कर रहे हैं। ये देखें जी, ये देखें, ये बिल्कुल इनके पास किसी किस्म का जाल नहीं है और इन्होंने ये मछली पकड़ के फेंकी है। बिल्कुल छोटी सी है और ये बड़ी एक नायाब किस्म है मछली की कि ये जो रेड सी है ये सांस ले रही है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये चूँकि बहुत छोटी पकड़ लिया हमने, तो अभी हम इसको पानी में वापस फेंक रहे हैं ताकि जो है ये कुछ दिन और निकाले। तो आप जैसे दोस्त जब दोबारा आएँ तो उनके हाथ में ये है। ये देखें जी, एक और पकड़ के इन्होंने हाथ में फेंक दी है। ये देखें जी, क्या बात है, क्या बात है जी। ये देखें बिल्कुल छोटी सी है, इसको दोबारा नहीं, ये छोटी है, कह रहे हैं कि बड़ी है, मैं कह रहा हूँ छोटी है, तो इसके लिए हमने वापस फेंक दिया है कि आपके हाथ से दोबारा ये कभी ना कभी लग जाए आने पे, आपके आने पे। तो ये मछलियाँ हम आपके लिए छोड़ के भी जा रहे हैं, तो आप जब भी आएंगे तो आपको ये मछलियाँ इधर काबू करने में काफ़ी मिलेंगी। तो ये सारे ग्रुप के साथ हम लोग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय हो रहा है, टूरिज़म भी हो रही है और खाने पीने का भी अच्छा बंदोबस्त हो रहा है फ्री में ही। तो ये अल्लाह ताला की मखलूक है। और ये रेड कलर की मछलियाँ ये देखें, ये हाथ से पकड़ रहे हैं बार बार और हमारी तरफ जो फेंक रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा काम है। अभी आपको दिखाते हैं वल्ला मारना। तो ये वल्ला मार के इन्होंने अब जाल लगा है, तो ये जाल को जो है वो वल्ला भी मारते हैं, मतलब काबू करके मछलियों को घेरे में लेके काबू करते हैं। ये देखें जी, ये वल्ला मारने लग गए हैं। हाँ जी, उन्होंने कह दिया है जी जो कैप्टन है कि वल्ला मारो, तो ये ऊपर से काबू करते हैं। देखते हैं ये जो है मछली, चूँकि अनाड़ी दोस्त है हम, तो ये इसमें से बिल्कुल छोटी सी मछली थी वो वापस छोड़ दी है। तो ये दोस्त जो पीछे आपको दिखा रहे हैं कि ये पकड़ते हुए आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये वो आगे देखें जी हमारा कैंप है, वो कैंप के ऊपर जो है वो मछलियाँ काबू कर रहे हैं। मछलियाँ जो काबू हमने की हैं वो कैंप में पका रहे हैं। और ये देखें जी, ये वल्ला दोबारा लगा रहे हैं, ये दोबारा वल्ला मारने लग गए हैं। अब देखते हैं कि अब बार भी कुछ आता है या वेले ही हैं। चले जी, हाँ जी, को काबू हुई है कि निकल गई है? आई थी, अच्छी खासी नज़र भी आई थी, लेकिन वो चूँकि हम अनाड़ी बंदे हैं इस वजह से निकल जाती है हमारे हाथों से। लेकिन आप दूसरी तरफ से जो वल्ला मारने लगे हैं तो कह रहे हैं कि जब ये उल्टी साइड से आएंगे तो कभी ये सीधी साइड से मारते हैं, कभी उल्टी साइड से। तो ये देखें, ये नज़र आ रहा है, ये देखें, ये दूर से नज़र आ रहा है, ये अच्छा खासा पीस है। तो ये देखें जी, ये अच्छी खासी जो है वो काबू आ गई है, पर जी रून इधर सटनी है उन्हें। तो ये अभी तक जो हमारे साथी है मुदस्सर करीम, वो अभी तक काबू करते आ रहे हैं हाथों से। ये जाल से लगा रहे हैं, वो जाल में मछली जो है वो फंसी हुई है, उसको निकाला जा रहा है। अभी निकलने के बाद वो हमारे पास आ जाएगी इधर। तो लाल रंग की है दूजी है,
रेड कलर वाली है ये भी। ये देखें जी, ये देखें कैसे फड़फड़ा रही है। ये देखें जी, आपको भी नजर आ जाएगी। ये बड़ी एक खूबसूरत सी वैरायटी है और इसको खाने का और पकाने का। एक दफ़ा फिर वल्ला जो है वो शुरू हो गया। तो ये वल्ले में बड़ा ये आ रहा हूँ, उधर भी आ रहा हूँ जी। एक मिनट, साथी कह रहे हैं कि कैंप की भी बनाएं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है इसमें फड़फड़ाती हुई। तो ये एक चिड़ा भी होता है, पूंगा भी होता है। तो ये चिड़ा है जी, ये बिल्कुल ये चिड़ा है जी, ये चिड़ा है। ये हमारे दोस्त जो हैं वो मोहसन हैं, अल्ताफ़ हैं, शराफत हैं, हमारे दूसरे मेहमान भाई है मुदस्सर हैं। ये चिड़ा है। तो चिड़ा जो है वो थोड़ी सी जो बड़ी पूंगे से बड़ी होती है उसको चिड़ा कहते हैं। तो ये भी लाल रंग की ही मुझे नज़र आ रही है। तो ये लगता है कहीं हमसे दोबारा पानी में न चली जाए। वो देखें जी, वो हाथ पे पकड़ के खड़े हैं जी, हाथ से पकड़ी है ये हाथ से पकड़ी है इन्होंने। तो ये देखें ये फड़फड़ा रही है, बिल्कुल छोटी है। तो इसको भी हम दोबारा पानी में जो है वो दोबारा वापस भेज देते हैं। छोटी थी। सेठ आबद इधर दिखाएं, ये जो अभी पकड़ी थी। तो ये देख, ये ध्यान से तसल्ली से आप देख सकते हैं। क्या बात है जी, ये सेठ आबद साहब क्या हाथ आई है। ये जी अभी हम कैंप पे आ गए। तो कैंप में आप देख सकते हैं ये जो है अहमद साहब ज़ाला। ये देखें, ये मछली अभी तक जो है वो फड़फड़ा रही है। ये देखें जी, मुंह खोल रही है, फड़फड़ा रही है। ये भी देखें, ये भी फड़फड़ा रही है। ये पहले जो है वो मछलियाँ साफ़ की जा रही हैं, सारी अच्छी तरह साफ़ करने के बाद वो देखें जी एक और मछली आई है। ये देखें, ये कमाल की चीज़ है जी। ये रेड कलर की है और ये खाने में इतनी टेस्टी है कि बंदा एक दफ़ा खा ले तो फिर जो है वो बंदे का दिल करता है कि बंदा बस खाता ही रहे। तो ये दें जी, इधर शराफत है ये कैंप में। ये देखें जी, ये मियाँ अजीज़ साहब हैं। ये हमसे हमेशा जो धोखा करते हैं खाने पीने में, जो जब टाइम आता है तो ये बिल्कुल साइड पे होके अकेले खाने लग जाते हैं। हमारे ग्रुप लीडर शफीक अहमद भट्टू साहब, ये साथ में हमारे जो साथी हैं वो शर्मा रहे हैं। तो ये आप देखिए,